हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स। जी हाँ, आज हम लोग मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप पी क्रॉस क्यू। टाइप कैसा दिया हुआ अपने को? पी क्रॉस क्यू टाइप दिया हुआ, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स and R is the row of A, then what is the type of R as a matrix? ये अपने को बताना है। देखिए, अपने पास समझ लीजिए एक A मैट्रिक्स है जिसका टाइप अपने को दे के रखा है P क्रॉस Q। कहने का मतलब क्या हुआ? P is the number of row and Q is the number of column, ठीक है। एंड R क्या है? इट इज अ रो ऑफ A। चलिए रैंडमली मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मान लेता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड R इज अ रो ऑफ A। अब ये तीनों में से कोई भी एक रो आप ले लीजिए। समझ लीजिए मैं ये पहला रो ले लेता हूं और इसे कह देता हूं दिस इज द R रो ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर है? अपने को बताना क्या है? then what is the type of R, then what is the type of R as a matrix। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं तो इसका टाइप क्या होगा ये मेरे को बताना है। तो समझ लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम तो चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे रो कितना है? 1। तो हमारा आर मैट्रिक्स का टाइप क्या हो गया? इट इज 1 क्रॉस क्यू। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ ए इज ए कॉलम मैट्रिक्स, इफ ए इज ए कॉलम मैट्रिक्स विथ 5 रोज, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो ऑफ ए। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया, इसका मतलब कॉलम कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा। रो कितने भी हो सकते हैं। जहां पे इस क्वेश्चन में रो भी मेंशन कर दिया कि रो कितने हमारे पास 5 रोज है, ठीक है। तो एक ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम तो ऑब्वियस सा बात है एक होगा और रो कितने हैं? 5। तो इट विल बी 5 क्रॉस 1, ठीक है। 5 रो 1 कॉलम। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ रैंडमली, 1 2 3 4 5। ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो ऑफ ए। अब यहां से कोई भी एक रो को कंसीडर कर लिया। समझ लिया मैं फर्स्ट रो को कंसीडर कर लेता हूं। अब इस रो का मेरे को बताना क्या है? टाइप बताना है। तो ऑब्वियस सा बात है क्या होगा? यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। कॉलम कितना था? एक। रो भी कितना हो गया? एक। इसका मतलब क्या हुआ? इस ए मैट्रिक्स का जो रो है उसका टाइप क्या होगा? इट विल बी 1 क्रॉस 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 18। हम लोग को बताना क्या है? उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 18 एलिमेंट्स का बात करते हैं। तो एक ऑर्डर तो हो सकता है 1 क्रॉस 18, ठीक है। और एक ऑर्डर हो सकता है 18 क्रॉस 1। इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्रॉस 18 का मतलब 1 रो 18 कॉलम, 18 क्रॉस 1 का मतलब क्या हुआ? 18 रोज 1 कॉलम, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 क्रॉस 9 एंड 9 क्रॉस 2, ठीक है। 2 क्रॉस 9 का मतलब 2 रोज 9 कॉलम, देन 9 रोज 2 कॉलम, ठीक है। फिर इसके में और क्या हो सकता है? 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या? 3 रो 6 कॉलम, देन नेक्स्ट का 6 रो 3 कॉलम। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं फॉर 18 एलिमेंट्स? ये 6 पॉसिबल केसेस हमारे पास हो सकते हैं, इससे ज्यादा और केसेस नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? व्हाट इफ इट हैज 11 एलिमेंट्स। अगर इसमें 11 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? तो ऑब्वियस बात है, इट विल बी 1 क्रॉस 11 और क्या हो सकता है? 11 क्रॉस 1। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता फॉर एनी ऑड नंबर। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय
ए आई जे इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, राइट द वैल्यू ऑफ A23। ठीक है, अब ए आई जे जिस फॉर्म में दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो, आई इज नंबर ऑफ रो एंड जे इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, A23 की। A23 का मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सो दैट इज नथिंग बट A23। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन है इस पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा A23 इक्वल टू 1/3, ठीक है, -3 आई की जगह हो जाएगा 2 प्लस जे की जगह हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा फिर हमारे पास -6 + 3। ठीक है, -6 + 3 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -3। अब मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो इट विल बी 1/3 × 3। सो ये कट जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, A23 की वैल्यू कितनी है, इट इज 1। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 मैट्रिक्स वेर A is equal to, A matrix is equal to क्या दिया हुआ, A of ij, मतलब I is number of row and J is number of column whose elements are Aij given by, फर्स्ट कंडीशन में अपने को देखे रखा है Aij is equal to 2i minus j। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख लूंगा। ठीक है, सो इट विल बी A11 A12, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, देन A21 A22, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। A11 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, A के लिए अपन पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। A11 का वैल्यू क्या होगा, देखिए I की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1 और J की जगह क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, तो 2 × 1 - 1 इट विल बी 1। ठीक है, देन A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, सो इट विल बी 0। देन A21 क्या हो जाएगा, I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 2 जा 4, 4 - 1 इज 3। देन A22 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 -2, so 2 2 जा 4, 4 - 2 is 2। तो ये हो गए हमारे पास सारे एलिमेंट्स। तो ए मैट्रिक्स अब मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 1 0 3 2। सो दिस इज आवर रेस्पेक्टिव 2x2 मैट्रिक्स। क्लियर है। सिमिलरली अपन क्वेश्चन नंबर बी को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक मिनट, अब करते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए आई जे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए मॉड ऑफ, सॉरी नॉट ए आई जे, सबसे पहले A11, आई जे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। A11 क्या हो जाएगा, 2 × 1 -3 × 1, तो 2 - 3 कितना होगा, -1, मॉड के बाहर आएगा, इट विल बी +1। ठीक है, देन A12 2 × 1 -3 × 2। ठीक है, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी -4, मॉड के बाहर आएगा, सो इट विल बी 4। देन A21, ठीक है, 2 × 2 -3 × 1, 2 to the 4, 4 - 3 is 1, so it will be 1 only. Then 2 × 2, 2 × 2 -3 × 2, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, मोड के बाहर आएगा, इट विल बी 2। तो हमारे पास रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स कैसी आएगी, इट विल बी 1 4 1 2। So this is our respective matrix for option question number B. I hope it is clear to everyone.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट a 2x3 matrix where A matrix is equal to Aij whose elements Aij are given by सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, यहाँ पे Bij लिख दिया, सॉरी, इट विल बी Aij ओनली। हाँ, फिर Aij इज इक्वल टू I माइनस 3j, ये दिया हुआ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। इट इज Aij, ठीक है। अब अपने को जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है इट विल बी 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं 2x3 मैट्रिक्स के लिए। इट विल बी A11 A12 A13 देन A21 A22 एंड A23। सो दिस इज व्हाट 2x3 मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब अपन सॉल्व करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए, इस पे पुट करेंगे, ठीक है। A11 I की जगह क्या होगा 1, J की जगह क्या होगा 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 इट विल बी -2, ठीक है। फिर इसके में A12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा -5। देन A13 ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 3, सो इट विल बी -8। देन A21 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 इट विल बी -1। देन A22 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 इट विल बी -4, ठीक है। और A23 कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 माइनस 9 इट विल बी -7। तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स आ रहा है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, देखिए, -2 -5 -8, ठीक है, -1 -4 -7। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। अपने को कंस्ट्रक्ट करना है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे A11 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा इट विल बी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट A12, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। देन A13 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 का स्क्वायर 49। देन A21 I की वैल्यू 2, फिर J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इट विल बी 16। देन A22 यहाँ पे क्या हो जाएगा I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर विल बी 36, ठीक है। देन लास्ट A23 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। तो ये आ गए हमारे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इट विल बी 9 25 49 16 36 and 64. So this is our respective 2x3 matrix. I hope it is clear to everyone. तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ x प्लस 2y माइनस वाई 3x4 मैट्रिक्स इज इक्वल टू -4 3 6 4। ये अपने पास दो मैट्रिक्स देके रखे हैं, दोनों का ऑर्डर कितना है 2x2, ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल। अपने को बताना क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज बतानी है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट इट विल बी इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। सिमिलरली -y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3। सिमिलरली 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एंड 4 इज इक्वल टू 4। तो अपने को बताना है कि सिर्फ x और y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू तो यहाँ से सीधी सीधी आ रही है -y इक्वल टू 3, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई
इट इज -3 और 3x इक्वल टू 6 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3 इट विल बी 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 का 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है और कंडीशन अपने को देके रखा है, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज अपने को x की वैल्यू बतानी है। माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब ये जो y की वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 2 और ये इधर चला गया तो +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट इज 1। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 का थर्ड पार्ट, दैट इज दो मैट्रिक्स दे के रखा है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स है दोनों का दोनों। ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल और अपने को वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की। ठीक है, तो उसके लिए x और y की वैल्यू जाननी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, और z इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और w इज इक्वल टू 5। z और w का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो काम करना है वो इस दो इक्वेशन से ही काम करना है। ठीक है, तो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x। ठीक है, अभी जो y इक्वल टू 2x है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2x इज इक्वल टू -1। तो -x इक्वल टू हो गया -1, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू 2 इंटू 1 इट विल बी 2। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब फाइनली अपने को निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1 प्लस 2, सो इट इज 3। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 7 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अपने को वैल्यू क्या निकालनी है, y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर y माइनस एक्स निकल जाएगा। तो देखिए दो कंडीशन से हमारा काम हो जाएगा, एक x प्लस 2 और ये 5 और दूसरा 16 और 3y+1। देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 3। ठीक है, देन 3y+1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 16, तो 3y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी 5। वैल्यू किसकी निकालनी है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ 5 माइनस 3 इट विल बी 2। ठीक है, so next question is find the values of a b c and d from the following equation। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2x2 का इक्वेशन ही है। ठीक है, मैट्रिसेस 2x2 ही है, अपने को वैल्यू निकालनी है a b c d की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन का नंबरिंग कर लेते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 4, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद में a माइनस 2b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -3, इसको देता हूँ इक्वेशन 2। देन 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन 3। देन 4c प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया 24, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, ये हो गए हमारे पास चार इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करने से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सॉल्व करने से हमारे पास c और d की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं।
तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो अब क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकता हूं। ठीक है, तो 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस 4b, ठीक है, फिर 4 माइनस ऑफ -6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4b, और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, तो ये 2a कैंसिल आउट हो गया, 4b प्लस b कितना हो जाएगा 5b, 5b इज इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू हमारे पास अगर 2 आ गई तो a की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -6, मतलब 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो a और b की वैल्यू तो निकल गई, अब अपने को निकालना है c और d की वैल्यू। c और d की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। ठीक है, और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, 4c प्लस, इक्वेशन 4 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं करता हूँ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो कितना हो जाएगा, ये 3d तो कैंसिल आउट हो गया, 15c प्लस 4 से कितना हो जाएगा, इट विल बी 19c, और 33 प्लस 24 कितना हो जाएगा, इट विल बी 57, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब देखिए c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, अपने को वैल्यू निकालनी है d के, तो फिर इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, तो 5 इंटू 3, इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रहा है, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 एंड डी की वैल्यू 4। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। The next question is find x, y, a and b। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ, 2x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, बोथ आर इक्वल, तो और यहां से अपने को निकालनी है वैल्यू x, y, a, b की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक 2x माइनस 3y ये ले लेंगे, a माइनस बी ले लेंगे, x प्लस 4y ले लेंगे, और 3a प्लस 4b। ठीक है, तो बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद में x प्लस 4y इज इक्वल टू, लिख लेता हूँ मैं 6 और इक्वेशन दे देता हूँ इसको 2। देन a माइनस बी इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ -2, इसको देता हूँ इक्वेशन 3। देन 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 29 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से मिल जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने से मिल जाएगी ए और बी की वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 2 में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 होता है 12। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, माइनस 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 1 माइनस 12, तो 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 8y, 1 माइनस 12 हो गया -11। ठीक है, 2x गया, -11y इज इक्वल टू -11, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अभी जो y की वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब अपने को निकालना है a और b का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं a और b के लिए।
इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करने से मेरे पास क्या आएगा, देखिए 3a माइनस 3b, ठीक है, -3a प्लस 4b, देन -6 और -29। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 3a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू -35। 3a गया, तो -7b इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। अब जो b की वैल्यू उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 1 और 2। ठीक है, अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, कितने मेट्राइसेस हमारे बन सकते हैं जिनमें एंट्री क्या होना चाहिए, 1 और 2। ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। देखिए 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या था, 2 × 3 = 6, और 1 और 2 की एंट्री होनी चाहिए, मतलब कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 होता है 6, 2 × 6 इज 64। इसका मतलब 64 पॉसिबल मेट्राइसेस बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विथ ईच एंट्री 1, 2 और 3। देखिए एंट्री किस किस की होनी चाहिए, 1, 2 और 3, मतलब 3 एलिमेंट्स है, और ऑर्डर क्या हमारे पास 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 बोले तो 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास 4, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4। 3 किस लिए लिखा, बिकॉज हमारे पास एंट्री कितने की है, 1, 2, 3 एलिमेंट की एंट्री है। टू द पावर 4 इसलिए लिखा बिकॉज इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2, और 2 × 2 होता है 4। सो 3 to the power 4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 81। इसका मतलब 81 पॉसिबल मेट्राइसेस बन सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाया आज आपको सबको क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।